कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां होती हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के लक्षण आते हैं। वैसे ही मानसिक बीमारियां भी कई प्रकार की हो सकती हैं। सबसे कॉमनली जो मानसिक बीमारियां देखी जाती हैं वो हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी। अब डिप्रेशन के बारे में हम में से ज़्यादातर लोग कुछ तो समझते हैं। हमें याद रखना होगा कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में आमतौर पे जो दिक्कत है वो मूड की होती है। जो मेन सिम्टम है डिप्रेशन का वो है उदासी, मन उदास रहता है। और मन उदास रहने की वजह से और मन उदास रहने के साथ में बाकी कई लक्षण होते हैं। मन उदास रहना, काम में मन ना लगना, मन में नेगेटिव विचार आना, भूख कम लगना, नींद खराब हो जाना, ऑफिस में परफॉर्मेंस खराब होने लगना, पढ़ाई में मन ना लगना, लिबिडो कम हो जाना, सेक्स की इच्छा कम हो जाना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिप्रेशन में आमतौर पे देखी जाती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी कभार उदासी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर उदासी लंबे समय तक चले, कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार चले और उसकी वजह से आपके लाइफ में डिस्ट्रेस आने लगे। हम लोग कई बार एक शब्द यूज़ करते हैं अंग्रेजी में, सोशियो ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन, मतलब आपकी सोशल लाइफ, आप जो सामाजिक ज़िंदगी जी रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते बोलते हैं, बैठते हैं, उसमें दिक्कत आने लगे। और आपकी ऑक्यूपेशन लाइफ में आप जो काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं उसमें दिक्कत आने लगे, तब हम उसको बीमारी का शब्द यूज़ करते हैं और तब हम बोलते हैं कि छोटी मोटी उदासी से उठ के बीमारी की फॉर्म ले चुका है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की बात की जाती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का मेन सिम्टम है घबराहट, बेचैनी, सिर्फ शारीरिक नहीं बट मन में भी। जैसे आमतौर पे क्या होता है कि मन में विचार चलते रहेंगे, एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरे विचार के बाद तीसरा विचार। पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं कि मन शांत ही नहीं होता कभी। और ये जो विचार होते हैं अक्सर ये चिंता वाले होते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं नौकरी ना छूट जाए, कहीं पैसे की कमी ना हो जाए, कहीं किसी को हेल्थ में दिक्कत ना हो जाए, मेरी हेल्थ पे कुछ ना हो जाए, परिवार की हेल्थ पे कुछ ना हो जाए, हर चीज़ में कुछ गड़बड़ ना हो जाए वाला थीम रहता है। लेकिन सभी बीमारियों में एक चीज़ कॉमन है, अगर इनको सही समय पे पहचान के इलाज कराया जाए तो पेशेंट को जल्दी रिजल्ट आता है और ट्रीटमेंट भी फिर छोटा चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ समझ पाए होंगे मानसिक बीमारियों के बारे में, और हमारा प्रयास रहता है कि मानसिक रोगों के बारे में और सेक्सुअल समस्याओं के बारे में ऐसे ही वीडियोस बना के आम जनता तक पहुंचाए जाएं ताकि नॉलेज बढ़ सके इन चीज़ों के बारे में। धन्यवाद, शुक्रिया।